12वीं सदी। इमेजिन कीजिए कि आप स्कॉटलैंड में रहने वाले एक आम मर्चेंट हैं। आपका कारोबार सिंपल है, आप एक जगह से सामान खरीदते हैं, फिर उसको अपने शहर में लाकर बेच देते हैं। और आज आप दूसरे शहर से हर बार की तरह सामान खरीद के घर ही लौट रहे हैं। आपके साथ हैं आपके 2-3 नौकर और फ्यू फैमिली मेम्बर्स, और आपके पास 12th सेंचुरी की 1-2 गन्स भी हैं जो आपने ऐसा प्रिकॉशन रखी है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, जो कि काफ़ी होगी मौका पर इस बदमाशों को डरा के भगाने के लिए। रात का समय है और फिर जैसे ही आप एक सुनसान कच्ची सड़क से गुजरते हैं तो आपको सुनाई देती हैं एक भयानक सी डरावनी सी शैतानी चीखें जो हर तरफ से गूंजने लगती हैं। इन सब कमोशन में आप इतना शॉक हो जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि आपको कोई आइडिया नहीं होता कि आप आगे क्या करें। और तभी रात के अंधेरे में से एक इंसानों का झुंड चारों तरफ से आपकी ओर दौड़ता हुआ आता है। ये कोई आम लुटेरे नहीं है, इनमें शामिल हैं बूढ़े बड़े बच्चे औरतें, जिसमें कुछ ने गंदे खून से सने फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं और तो बाकी तो नंगे हैं। और कुछ के हाथ में चाकू तो कुछ के हाथ में कुल्हाड़ी। इससे पहले कि आप रिएक्ट करते हो वो सब आप पे हैवानों की तरह टूट पड़ते हैं, और उसके बाद आप सिर्फ चिल्ला पाते हैं और अपनी खुद की आंखों से अपने सामान को लुटता और अपने अंगों को कटता हुआ देख पाते हैं। और फिर यही लोग आपकी चिथड़ी लाश को अपने गुफा में लेकर जाते हैं खाने के लिए। इससे पहले कि हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं, हम थोड़ा रिवाइंड करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सॉनी बीन आदमखोर क्यों बना और क्या है उसकी कहानी। तो आज हम बात करेंगे अलेक्जेंडर सॉनी बीन, द स्कॉटिश किंग ऑफ कैनिबलिज्म के बारे में। तो ये बात है 12वीं सदी की, कुछ लोगों का कहना है 15वीं या 16वीं सदी की। पर सॉनी बीन का जन्म ईस्ट लोथियन के स्कॉटिश काउंसिल में हुआ था। उसके माता पिता गरीब थे और खेतों में काम करते थे। जब सॉनी बड़ा हुआ तो वो कमाई के लिए रोड बनाना, गड्ढे खोदने जैसे मजदूरी वाले काम करता था। हालात तब बिगड़ना शुरू हो गए जब सॉनी बीन को प्यार हो गया एक लड़की से जिसका नाम था ब्लैक एग्नेस डगलस। वो लड़की इतनी बुरी और बदनाम थी कि गांव के लोग उसको डायन कहते थे और उससे डरते थे। और फिर कुछ समय बाद दोनों ने भागकर शादी कर ली और अपने परिवार और गांव को पीछे छोड़ दिया। बेरोजगार होने की वजह से उन्होंने चोरी, लूटना, मर्डर करना शुरू कर दिया था। उनके कारनामों की दहशत चारों तरफ इस कदर फैल गई कि उनको गार्डों से बचकर जंगलों में जाकर छुप कर रहना पड़ा। उन्होंने समुद्र के पास एक गुफा में अपना घर बना लिया, इन बेनेन केव बेलेंट्री इन एशरन। वो जगह एकदम परफेक्ट थी सॉनी के लिए, अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए, और उन्होंने वही किया। अब उनके पास और 14 पेट थे बनने के लिए, यानी कि 14 और बच्चे। अगर आपको लग रहा होगा कि माँ बाप बनने के बाद वो सुधर गए तो आप एकदम गलत हैं। इतने सारे बच्चे होने की वजह से सॉनी बीन ने ये लूटपाट और मर्डर तेज़ी से शुरू कर दिया और ज़्यादा करने लगा। और इसी बीच उसके मुंह इंसानों का खून लग गया। इंसानों की मांस की खुराक पे सॉनी का परिवार भी चढ़ गया। जब उनके बच्चे थोड़े बड़े हुए तो उनने भी फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया, यानी कि मर्डर, लूटपाट और आदमखोरी। सॉनी और उसका परिवार कच्ची रोडों पे घात लगा के बैठता था, इंतज़ार करता था यात्रियों का, और जब यात्री वहाँ से गुजरते थे तो वो उन पर टूट पड़ता था और उनके कपड़े पैसे लूट लेता था। और फिर उसके बाद उन राहगीरियों के टुकड़े टुकड़े करके उनको गुफा में पकाने के लिए ले जाता था। उस गुफा और लाइफस्टाइल में सॉनी का परिवार बहुत फल फूल रहा था। फिर कुछ समय बाद सॉनी बीन और उसकी बीवी के 14 बच्चों के 18 लड़के और 14 लड़कियां हुई। उन्होंने बच्चे आपस में ही पैदा कर लिए एक दूसरे के साथ। जी हाँ, इंसेस्ट। अब उनकी गुफा में टोटल 46 खतरनाक इंसानी मांस के भूखे हर एज ग्रुप के लोग थे, जिनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, मारकाट और लूटपाट। सॉनी बीन और उसका परिवार बहुत शातिर थे। वो घात लगा के बैठते थे और अपने शिकार के इंतज़ार में, और मौका मिलते ही उन पर राक्षसों की तरह टूट पड़ते थे। और उन्होंने ये काली करतूतें जारी रखी फॉर 25 ईयर्स, जिसमें इन लोगों ने हज़ारों राहगीरियों को लूटा और उनके मांस को खाया। सॉनी बीन और उसका परिवार इतना शातिर था कि वो कोई भी सुराग पीछे नहीं छोड़ते थे, पर कभी कदार उनसे भी एक आध गलती हो जाती थी। कई बार उनकी गुफा से सॉनी बीन के परिवार का बचा हुआ खाना बहकर स्कॉटलैंड के दूसरे शोरों पे आ जाता था, पर उस शोर पे रहने वाले लोगों को कभी कदार उनके शोर पर कभी कभी पके हुए या फिर काफ़ी अच्छी तरह से प्रिजर्व करे हुए हाथ पैर मिलते थे। कुछ पर तो दांतों के निशान भी लगे होते थे। अब वहाँ की अथॉरिटी को शक हो गया था कि उनके इलाके में कोई खूंखार कातिल घूम रहा है। उन्होंने बहुत इन्वेस्टिगेट किया और लोगों को टॉर्चर करके जानकारी निकालने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने कई मासूम लोगों को एग्जीक्यूट भी कर दिया इस शक में कि सॉनी बीन्स वाले क्राइम उस मासूम ने किए हैं, पर उनके हाथ कभी कुछ ना लगा। तो फिर आखिरकार सॉनी बीन और उसके खूंखार आदमखोर बीवी बच्चे कैसे पकड़े गए?
तो हुआ कुछ ऐसा कि एक बार मेले से दो हस्बैंड और वाइफ अपने घर जा रहे थे। दोनों घोड़े पे थे, दोनों काफ़ी खुश थे, मेले से आए हुए थे, दोनों हंस रहे थे, गा रहे थे, खिलखिला रहे थे। पर उनको क्या पता था कि उन पे नज़र थी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 46 खूंखार जल्लादों की, जो उनको रात के अंधेरे से ताक रहे थे। जैसे ही दोनों कपल सोनी बीन के टारगेट एरिया यानी उनके फेवरेट रास्ते पे गए, उसी वक्त सोनी बीन के परिवार ने उन पर हमला बोल दिया। पर इस बार हालात थोड़े अलग थे। इस बार उनका सामना किसी आम मर्चेंट या राहगीर से नहीं हुआ। उस कपल के हस्बैंड एक ट्रेंड फाइटर था। सोनी बीन के पास ज़्यादा संख्या होने के बावजूद उस आदमी ने उनको कड़ी टक्कर दी। पर इस खूनी संघर्ष के दौरान उस आदमी की पत्नी अपने घोड़े से गिर गई और सोनी बीन के परिवार ने उसकी अतड़ियाँ वहीं निकालना शुरू कर दिया, उसको वहीं काटना शुरू कर दिया और कुछ ने तो उसको वहीं पर खाना भी शुरू कर दिया कच्चा। और यह सब देखकर उस औरत के पति का स्कॉटिश खून खौल गया और उसके अंदर का विलियम वॉलेस बाहर आ गया और उसने उनको और कड़ी टक्कर दी। पर इस संघर्ष की आवाज़ सुनकर आसपास के गांव वाले भी आ गए और सोनी बीन के परिवार को वहां से भागना पड़ा। सिर्फ जान बच जाना उस हस्बैंड के लिए काफ़ी नहीं था। उसने अपनी प्यारी बीवी को बुरी तरह से बकरे की तरह कटते हुए देखा। उसको जस्टिस चाहिए था, उसको चाहिए था बदला। और इसी वजह से वो ग्लासगो गया स्कॉटलैंड के राजा जेम्स से मिलने और वहाँ जाके उसने राजा को सारी खौफनाक दहशत से भरी सच्चाई बता दी। और यह सुन के किंग जेम्स ने एक कैनिबल हंटिंग स्क्वाड बनाई जिसमें 400 से ज़्यादा सैनिक थे और खुद उनके साथ वो बेनिन केव गए। वहां पहुंचकर किंग जेम्स ने तुरंत गुफा पे हमला बोल दिया और सीधा चार्ज किया गुफा के अंदर अपने शिकारी कुत्ते और सैनिकों के साथ। जब वो अंदर पहुंचे तो उन्हें देखा कि वहां पर लूट का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। गुफा की दीवारों पे खूंटें गड़ी हुई थी जिसपे इंसानों की आधी कटी चिथड़े जैसी लाशें लटकी हुई थी और एक हांडी में तो कुछ इंसानों के टुकड़ों को पकाया भी जा रहा था। इंसान की खोपड़ी और हड्डियों के बने बर्तन भी रखे हुए थे। ऐसा भयानक दृश्य देखकर किंग जेम्स ने उन खूंखारी आदमखोरियों को बंदी बना लिया और फिर उनको अपने राज में घसीट कर ले गए, जहां उन्होंने सोनी बीन के परिवार को बिना ट्रायल ही मौत की सज़ा सुना दी। और सोनी बीन के परिवार के सभी लोग, बड़े बच्चे, सबको, एवरीवन वाज डिसमेंबर्ड एंड बरीड अलाइव। और ये थी कहानी स्कॉटलैंड के इंसानों को खाने वाले परिवार की। Thank you for watching. Now watch the next video. मदर टेरेसा की चौंका देने वाली सच्चाई. And tired of intense and gruesome videos? Then check out military comparison between India and China. Who will win? And don't forget to subscribe to the channel.